आपशी आचार्य महाप्रभु उनके सेवक बूला मिश्र पश्चिम में रहते, सो सारस्वत ब्राह्मण हते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी विशाखा जी तिनकी सखी हैं। लीला में इनको नाम सुमंदिरा है। सो ये लाहौर में पश्चिम दिशा में सारस्वत ब्राह्मण के घर पकते। सो वर्ष 10 के भय तब पिता ने बूला मिश्र सो कहो, कछु शास्त्र पढ़ो तो आछो है, नहीं तो मेरी नहीं मूर्ख रहोगे। तब बूला मिश्र ने कही, कहूँ पंडित ठीक करी मोको बताओ, कहाँ मैं पढ़ूं। सो लाहौर में एक पंडित पास बैठाए पढ़न को। तब वह पंडित ने कही, मेरी 10 रुपया सो पूजा करो तो पढ़ाऊं। तब बूला मिश्र उठी के घर आए बैठे। तब पिता ने कही, घर में फेरी क्यों आए, घर में बैठे हो पढ़ेगो। तू जन्मते घर ही में रहियो, सो लुगाई को काम सीखेगो, बाहर निकलते लाज लगी होगी। तब बूला मिश्र ने कही, यहाँ तो जाके पास पढ़न जाइए, सो द्रव्य मांगत है। ताते अब मैं काशी पढ़न जात हूँ, मोको बोली ठोली क्यों मारत हो। तब पिता ने कही, तू घर में ते बाहर निकलवे को मन नहीं करत है, सो काशी कैसे जाएगो। तब बूला मिश्र उठी के पिता को नमस्कार कियो, जो मैं काशी चलियो। तब पिता के मन में नहीं आई, जानियो जो यह कहाँ अकेलो जाएगो, काहू गांव में बैठी रहेगो। सो पिता बोलियो नहीं, और बूला मिश्र तो चले, सो गांव में चून मांगी के अंगाकरी खाए। या प्रकार कछुक दिन में काशी आए, सो भिक्षा वृत्ति सो निर्वाह करें, और पढ़िवे को पंडित पास जाई। सो 3 बरस लो जतन पढ़वे को बहुत किए, परंतु रंचहु विद्या न आई। तब पंडित ने कही, हम अनेक विद्यार्थी को पढ़ाए, परंतु तेरो सरीखो मूढ़ ना देखियो। 3 बरस लो तू हु पढ़िए को पच्यो, मैं पढ़ावत पच्यो, परंतु अक्षर हु को ज्ञान तो को ना भयो। अब तू काहे को पचत है, विद्या तेरे भाग में नहीं है। तब बूला मिश्र के मन में बहुत दुख भयो, जो विद्या पढ़ने के लिए घर छोड़ियो, इतनो दुख सहयो, परंतु विद्या न आई। ताते मैं सरस्वती के ऊपर मरूंगो। सो गंगा जी के तीर काशी सो दूर जाई, जहाँ कोई मनुष्य नहीं, तहाँ जल छोड़ी के बैठे। सो 3 रात दिन बीते, जलहू न लिए। तब सरस्वती गंगा के भीतर हुई, बूला मिश्र सो कहो, जो तू मेरे ऊपर क्यों बैठे हो, मरी बे। मैं तो भगवान की दासी हूँ, सो भगवान जहाँ मोको पढ़ावे तहाँ जाऊं। और जगत में सर्व कार्य के करता तो भगवान है, सो भगवान को भजन तू कर। भगवान प्रसन्न होंगे तो विद्या कहा, जो चाहेगो सो मिलेगो। और जो भगवान की इच्छा हुई तो शूद्र चांडाल के पास हो जाऊं, और वह पंडित है जाई। भगवान की इच्छा न हुई तो पढ़ियो हुई सोई मूर्ख है जाई। केसो ब्राह्मण हो परंतु मैं न जाऊं, यह मैं तोकू बतायो। अब तेरो मन आवे तो मरी, भावे जीव, परंतु भगवान की इच्छा तोको विद्या देवी की नहीं है। तब बूला मिश्र ने कही, मोसो भगवत स्मरण भजन तो बनेगो नहीं, परंतु अब तई तेरे ऊपर मरत हतो, सो अब भगवान के ऊपर मरूंगो, परंतु विद्या आवे तभी जलपान करूंगो। तब सरस्वती गई, पाछे वह भगवान को नाम विष्णु विष्णु कहन लाग्यो, सो रात दिन कहे। तब भगवान ने सरस्वती से कही, तू मेरे माथे मरीवे को ब्राह्मण बैठायो, अब जा, मेरी इच्छा है, विद्या दे, वाको खान पान कराए आओ। तब सरस्वती स्त्री को स्वरूप करी, बूला मिश्र पास आए कहो। ब्राह्मण नेत्र खोली, तब वह पूछो, तू कौन है। तब बाने कही, मैं सरस्वती हूँ, मोको भगवान पठाए हैं, सो अब मैं तेरे पास आई हूँ, सो विद्या चाहिए तितनी ले। तब बूला मिश्र ने कही, अभी काल ही तो तू कही गई, जो विद्या तेरे भाग्य में नहीं, आज अब विद्या देन क्यों आई है। तब सरस्वती ने कही, भगवान की इच्छा यह भई, जो तू विद्या दे तब हो आई। तब बूला मिश्र ने कही, भगवान की इच्छा विद्या देने की क्यों भई, पहले तो न हती, जो पहले होती तो 3 बरस पढ़े हो, सो कछू न आयो, सो भगवान तुमको अब मेरे पास क्यों बैठाए। तब सरस्वती ने कही, तुम रात्रि दिन भगवत नाम लियो, सो भगवान तुम पर प्रसन्न भय, तुम्हारी पाप दूरी हो गए। ताते भगवान ने पठाई मोको, तुम मन लगाई भगवत नाम लियो, ताको प्रताप है। तब बूला मिश्र ने कही, जो भगवान ते भगवान को नाम श्रेष्ठ है, जाके लिए भगवान प्रसन्न भय, तो अब मैं विद्या नहीं चाहत, विद्या ते भगवत नाम बड़ो देखियो, सो अब तू जा, विद्या मोको नहीं चाहिए, अब भगवान ही आवेंगे तो दर्शन करूंगो, और तभी कछु लेऊंगो। तब सरस्वती भगवान को जाई कहो, जो महाराज वह तो विद्या नहीं लेते, आपको दर्शन चाहत है। तब भगवान प्रसन्न भय, जो ऐसो या काल में कौन है जो मोको चाहेगो, ताको मैं हूँ चाहूंगो। तब भगवान गंगा जी के अंदर ते वाणी द्वारा कहें, ब्राह्मण अब तू खान पान करी, 5 दिन भय जल नहीं लियो, सो मैं प्रसन्न हूँ तिहारे ऊपर, विद्या आदि वर चाहिए सो लेऊ। तब बूला मिश्र ने कही, महाराज अब मेरे कछु नहीं चाहिए, कृपा करिए मुझको एक बार दर्शन देऊ। तब भगवान ने कही, जो तुम अड़ेल में श्री वल्लभाचार्य जी विराजे हैं, तहाँ जाइके उनकी शरणी हो, तब तुमको मेरे दर्शन तहाँ होंगे। तब बूला मिश्र कही, महाराज एक बार मुझको दर्शन देऊ, जो आपके दर्शन किए मुझको माया न लागेगी, नहीं तो मैं खान पान कियो, अनेक लोगन को संग भयो और माया लागी, पाछे मन और बुद्धि को ठिकानो नहीं, अड़ेल में जाए बीच ही में मुझको मारी डाले तो मैं कहा करूं। भगवान प्रसन्न हुई, बूला मिश्र को चतुर्भुज रूप से दर्शन देके कहें, अब तुम अड़ेल जाओ, श्री आचार्य जी तिहारो मनोरथ पूर्ण करेंगे और तुमको माया न लागेगी। तब बूला मिश्र दंडवत करी, विनती करी, महाराज मेरो अपराध क्षमा करो, जो मैं आपसे हट कियो,
कहाँ मैं तुच्छ जीव, कहाँ आप पुरुषोत्तम। सो मेरो कहियो आप सांचो कियो, परंतु आपकी माया मोको जगत में अनेक प्रकार सो भटकाए, बहुत कलेश दियो। ताते मैं आपके दर्शन को विनती करी। तब भगवान बूला मिश्र को समाधान करी आप अंतर ध्यान भय। बूला मिश्र खान पान कियो, भगवत महात्मा नाम को देखे सो दृढ़ विश्वास भयो। सो अष्ट प्रहर भगवत नाम लेत अड़ेल चले। सो कछु दिन में अड़ेल में आए, श्री आचार्य जी को दर्शन करी दंडवत कियो। तब श्री आचार्य जी बूला मिश्र सो कहें, जो तू धन्य है, जो ऐसी धीरज धरी दृढ़ता करी, जो यही दे सो भगवान को दर्शन पायो। तब बूला मिश्र ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज दर्शन भय सो आपकी कृपा, परंतु भगवान के स्वरूप को आनंद है, ताको अनुभव नहीं है, सो कृपा करी के शरणी लेऊ तब हुई। तब श्री आचार्य जी कहें, अब शरण हुई के कहा करोगे, भगवत प्राप्ति तो तुमको हो गई, भगवान को वर है तो सो वचन कहे हैं, जो माया न लगेगी, अब तुमको कहा कर्तव्य है। तब बूला मिश्र ने कही, भगवत प्राप्ति जो मुक्ति है सो तो मैं चाहत नहीं, मोको भक्ति देव, सो आपकी कृपा ते हुई ताते शरणी लेऊ। तब भक्ति की प्राप्ति हुई, सो भगवान ने हूँ आपको बताए हैं, ताते मैं आपके शरणी आयो हूँ। तब श्री आचार्य जी ने बूला मिश्र सो कही, जो श्री यमुना जी में तू नहाई के आओ। तब बूला मिश्र यमुना जी स्नान करी अपरस में आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए निवेदन कराए, कृष्णाशय ग्रंथ करी ताको पाठ कराए। सो बूला मिश्र को श्री ठाकुर जी की लीला को अनुभव होने लाग्यो, और सगरे शास्त्र पुराण वेद के आश्रय को ज्ञान है गयो। मानसी फलरूप सेवा को इनको दान श्री आचार्य जी दिए। सो मन अलौकिक हुई श्री ठाकुर जी में लाग्यो। तब श्री आचार्य जी कहें, अब तुम घर जाओ। तब बूला मिश्र ने विनती करी, महाराज अब मोको घर काहे को पठावत हो, मेरे घर सो कहा काम है। तब श्री आचार्य जी कहें, तुमको घर ही आते पठावत हैं, जो तिहारे संगतें कितने एक जीव कृतार्थ होंगे और भक्ति को विस्तार होईगो। अब तुमको संसार दुख तो लगेगो नहीं, जहाँ रहोगे तहाँ हमारे पास ही हो। और जैसे भगवान सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, तैसे भगवदीय हूँ सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। ताते घर जाऊँ, माता पिता वृद्ध हैं, तिहारे संगतें उनकी गति होगी, और वे जानत हैं, जो पुत्र कहूँ मर्यो के जीवित है। तब बूला मिश्र दंडवत करी श्री आचार्य जी सो विदा होई के चले। सो कछुक दिन में लाहौर आए। माता पिता को बहुत सुख भयो। पाछे बूला मिश्र घर खासा करी, रसोई करी, श्री ठाकुर जी को मानसी रीति सो भोग धरे। एक पातल माता पिता को घर दिए, एक गाय की काढ़े, एक पातल आए गए वैष्णव की, कोई भूखे को देखे महाप्रसाद ले। श्री भागवत सुबोधिनी तथा श्री आचार्य जी के ग्रंथ के पाठ के भाव में मग्न रहते। यजमान क्षत्रिय बहुत हते, सो जो आवे तामे निर्वाह करे। वार्ता प्रसंग 1। सो लाहौर में एक क्षत्रिय बूला मिश्र के यजमान हतो, ताकि 2 स्त्री हती, परंतु संतति न हती। सो काहू ने ऊ क्षत्रिय सो कह्यो, तुम हरिवंश पुराण सुनो तो तिहारे संतति पुत्र हुई। तब वह क्षत्रिय बूला मिश्र पास आए, बहुत विनती कियो, जो तुम मोको हरिवंश पुराण सुनाओ तो तिहारी कृपा ते मेरे संतति हुई। तब बूला मिश्र ने कही, अब ही मोको अवकाश नहीं, अवकाश होईगो तब सुनाऊंगो। भाव प्रकाश, याको अर्थ यह, जो ये पुत्र अर्थ हरिवंश पुराण सुनत है, सो पुत्र होनहार हुई भगवत इच्छाते तो मैं इनको सुनाऊं, जो न होनहार हुई तो श्री ठाकुर जी को श्रम काहे को कराऊं। काहे ते मेरे सुनाए श्री ठाकुर जी मेरो जस प्रगट करणार्थ पुत्र देई, सो मेरे न करनो। ताते कहें अवकाश होईगो तब सुनाऊंगो। या प्रकार कही विदा किए। तब श्री ठाकुर जी विचारें, जो भगवदीय पास कोई मनोरथ करे सो खाली कैसे जाई। ताते बूला मिश्र सो श्री ठाकुर जी ने कही, वह क्षत्रिय को पुत्र होईगो, तू सुनाइयो। ता पाछे एक दिन अचानक बूला मिश्र यजमान क्षत्रिय के घर आए। तब वह क्षत्रिय बहुत आदर सम्मान करी, अपने हाथ से बूला मिश्र के चरण छुई माथे धरी, सुंदर आसन पर बैठाए। तब बूला मिश्र ने ऊ क्षत्रिय सो कही, तुम स्त्री सहित नहाय के नए वस्त्र पहरी बैठो। तब 2 स्त्री पुरुष नहाय के नए वस्त्र पहरी के आए बैठे। तब बूला मिश्र हरिवंश पुराण को एक श्लोक पढ़े। सो श्लोक, इदम मयाते हरि कीर्तनम महत श्री कृष्ण महात्म्यम परमद्भुतम। या श्लोक कही, या को अर्थ कहें, जो यह श्री कृष्ण कीर्ति ऊपर कहे सो कृष्ण कीर्ति को महात्म्य परम अद्भुत है, जो सुने ताके भागी को पार नहीं, परम दुर्लभ। यह श्लोक में सब फल को पावे। पाछे मंत्राक्षत पढ़ी के वह बड़ी स्त्री को गोद में दिए। तब वो क्षत्रिय बूला मिश्र सो कहें, यह तुम कहा क्यों, यह बड़ी स्त्री को तो स्त्री धर्म होत नहीं, सो छोटी स्त्री को क्यों नहीं दिए। तब बूला मिश्र कहें, श्री ठाकुर जी पुत्र देनहार होंगे तो यही को पुत्र देंगे, श्री ठाकुर जी सर्व सामर्थ्यवान हैं। यह कही बूला मिश्र उठे, घर चलन लागे। तब यह क्षत्रिय ने कही, मोको कृपा करी के संपूर्ण हरिवंश पुराण सुनाओ। यह बूला मिश्र कहे, तिहारो मनोरथ तो पुत्र हेतु सगरो पुराण सुनन को है, तासो पुत्र तुमको होइगो। सगरे पुराण सुने को फल तुम विचारे सो भयो, अब सगरे पुराण सुनवे को का प्रयोजन है। भाव प्रकाश, यह बूला मिश्र ने याते कहियो, जो इनको अवकाश कहाँ, जो सगरो पुराण सुनावे, यह तो भगवत इच्छाते कहीवे को संयोग बनी गयो। यह कही बूला मिश्र घर आए, सो वह बड़ी स्त्री को गर्भ रहो, पाछे पुत्र भयो। भाव प्रकाश, सो यह वार्ता में भगवदियों को बड़ी बड़ाई दी है। काहे ते भगवदीय भक्ति मुक्ति के दाता है।
चाहे तो तत्काल श्री ठाकुर जी सो मिलाए दे। यह तो पुत्र तुच्छ फल कहा। तहाँ अर्थ यह है, जो पुत्र लौकिक नहीं दिए, परम भगवदीय पुत्र दिए, सो पुत्र श्री गुसाई जी को सेवक हुई सगरे कुल को आगे कल्याण करेगा। ताते भगवदीय जो दे सो अलौकिक दे, लौकिक दे तो नहीं दिए बराबर है। काहे ते पुत्र किनको कहिए, जो माता पिता को उद्धार करे तिनको पुत्र कहिए। नहीं तो जैसे पशु कुत्ता गधा के पुत्र होते हैं, तैसे संसारी होए तो पशु समान है। ताते बूला मिश्र ने जैसो पुत्र शास्त्र में सराहे हैं, तैसो पुत्र दियो। सो बूला मिश्र श्री आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र भगवदीय हैं, सदा मानसी फलरूप सेवा में भगवत रस में मगन रहते। ताते बूला मिश्र की वार्ता कहाँ तई कही है।